हेलो डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद प्लीज उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को जरूर पढ़िए। मेरा चैनल तो बहुत छोटा है, किसी भी बड़े चैनल का भी अगर आप वीडियो देखते हैं, जियो पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, कुछ भी आप वीडियो में देखते हैं तो प्लीज उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी आपको रिटन फॉर्मेट में अवेलेबल है उसको जरूर पढ़िए। उससे क्या होगा कि आप अपना ओपिनियन डेवलप कर पाएंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि रिसेंटली चाइना एक कॉरिडोर बनाने जा रहा है और कॉरिडोर में इस बार कौन कौन है? बांग्लादेश है, म्यांमार है और चाइना है। और इससे पहले जब चाइना ने इस कॉरिडोर को प्रपोज किया था तो इंडिया भी उसका पार्ट था, लेकिन इंडिया ने इसको डिनाई इसलिए किया क्योंकि अब हम पीछे जाके देखते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कॉरिडोर सीपेक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये सीपेक निकला हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, गिलगिट बल्टिस्तान से, और ये होते हुए पूरे पाकिस्तान से पास होते हुए ग्वादर पोर्ट पहुंचा है और इससे चाइना को रीच मिल गई अरेबियन सी की। अब ठीक उसी तरीके से ये जो बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना कॉरिडोर बना रहा है, इसमें तीनों कंट्रीज है, जिसमें कि क्या होगा कि जो कुनमिंग है चाइना का वो कनेक्ट करेगा म्यांमार के मांडले से, इसके बाद ढाका बांग्लादेश के अंदर, और इसके बीच में छोटे छोटे कुछ पोर्ट्स और जगह पड़ेंगी, वो भी डेवलप होगा जो कि हाईवे से, पोर्ट से, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट किए जाएंगे। इंडिया के लिए एक चैलेंज होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में। क्यों? क्योंकि जब इसकी कनेक्टिविटी इस रीजन में होगी तो ढाका और ढाके के थ्रू बे ऑफ बंगाल में भी चाइना की प्रेजेंस हो जाएगी। फिर अब चाइना इतना इंटरेस्टेड क्यों है बे ऑफ बंगाल को लेकर के? क्योंकि चाइना की जो एनर्जी पास होती है वो मलक्का स्टेट से पास होती है। 80% जो इसकी एनर्जी नीड्स कंप्लीट होती हैं वो मलक्का स्टेट से पास होती हैं, और मलक्का स्टेट जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया का इन्फ्लुएंस है, अंडमान एंड निकोबार के जस्ट नीचे से पास होना होता है उन शिप्स को। और इंडिया का भी एक 41,000 करोड़ का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, मतलब एकदम नया, एकदम शुरुआती दौर में इंडिया की गवर्नमेंट प्लान कर रही है और बहुत जल्द उसको एग्जीक्यूट भी करेगी अलग अलग फेसेस में। उस प्रोजेक्ट में क्या है कि हम एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएंगे, और जो कि एक हो सकता है कि इंडिया की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा उस रीजन में, और ये काउंटर भी हो सकता है इस चीज का, ये जो चाइना एक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है। फ्रेंड्स, हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से चाइना के इस कॉरिडोर को टैकल करेगी, क्योंकि चाइना ने यह भी कहा कि अगर इंडिया चाहे तो वो इस कॉरिडोर में शामिल हो सकता है, लेकिन इंडिया किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होगा जो कि उसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करे। क्योंकि अगर इंडिया शामिल होता है तो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की कंपनियां नॉर्थ ईस्ट में आएंगी और वो सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं करेंगी, अपना एजेंडा भी चलाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें, और इस तरीके के एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, नेशन फर्स्ट।